बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं। एक तो अपेक्स कमेटी का जो कल इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, दावत भी दी गई थी उनको, और अयाज सादिक साहब को टास्क दिया गया था कि उनको मनाएं, लेकिन बात नहीं बन सकी क्योंकि अपेक्स कमेटी में जो असद उमर साहब का ये बयान था कि जब हमें आप हुकूमत में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आप एक साजिश के थ्रू आए हैं। दूसरा, आप जो है हमें गिरफ्तारियां, पर्चे, मुकदमात और इन चीज़ों में उलझा रहे हैं, इन चीज़ों में हमें दूर रख रहे हैं, तो फिर अपेक्स कमेटी में बैठने का फ़ायदा क्या? हमें नहीं बैठना है। दूसरी चीज़ तो एपीसी का इजलास हुकूमत ने बुला लिया है। एपीसी का इजलास जो है उसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था, जो एक नज़र आ रहा है उनका, कि वो सब पार्टियों को मुत्तहिद करके एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि जी किसी तरीके से जो दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर जो है वो एक लाहे अमल तैयार किया जाए, या उसके ऊपर जो है एक फोकस किया जा सके, या कोई एक सुनने में आ रहा है कि ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो उसमें सारी पार्टियों को यकजा किया जाए। तो इसमें भी असद उमर साहब ने क्लियरली उनको मना कर दिया, उनको बोला कि जी नहीं, हम जो है हुकूमत जो है वो नॉन सीरियस है इस मामले पे। हुकूमत ये एक दिखावी ड्रामा करना चाह रही है, एक वो करना चाह रही है, और इसमें से कोई उनका जो है कोई साथ बैठने का ये भी है कि उनके ऊपर जो एफआईआर्स जो मुकदमात किए जा रहे हैं उसमें भी वो पीछे नहीं हट रहे, ना ही वो इलेक्शन की कोई डेट दे रहे हैं, ना ही इलेक्शन के ऊपर आ रहे हैं, ना ही कोई जो है एक तरह से कह लें कि एक तरफ वो गालम गलोच करते हैं, एक तरफ से वो जो है हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, और दूसरी तरफ वो हमें एक दावत भी दे देते हैं साथ में कि जी आएँ, साथ बैठें, साथ किस लिहाज से बैठा जाए। तो उन्होंने कल जो है अपनी मुराद शहीद हो गए, उन्होंने अपनी रैलियां निकाली, आवाम को बाहर निकाला, आवाम के साथ यकजहती की, अमन मार्च किया, जिसकी बड़ी फुटेज एक आई और वो भी जो है मंजर आम पे है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब इनके साथ बैठने का फ़ायदा क्या है? इन्होंने हमें असम्बलियों में से तो निकाल दिया है। असम्बलियों में जो 43 जो आखिरी एक खेप जो थी वो रेजिग्नेशन की जो एक्सेप्ट कर ली, तो उसके ऊपर उनका क्लियरली बयान था कि जी हम तो जब असम्बलियों में आके बैठना चाह रहे थे तो इन्होंने हमें असम्बलियों से भी निकाल दिया, असम्बलियों में भी बैठने नहीं दी जा रहे हमें तो जो है वो एक तरह से कह लें कि जो हम एक अपोजिशन पार्टी के हैसियत से आना चाह रहे थे तो वहाँ पे भी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर इस मामले में तो वो जो है बैठना कोई फ़ायदा नहीं बनता, या कोई बैठने का तुक नहीं बनता। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो है अब मज़ीद जो है पेशावर हाई कोर्ट में कल एक केस लगा था, जिसके मैंने आपको पहले बताया था कि एक केस जो है उसके ऊपर बड़ी पहले जो सेशन हुआ था उसका, तो उसमें बड़ी असद उमर साहब को बड़ी दलील लग गई थी कि जी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, और गवर्नर साहब को भी नोटिस इशू कर दिया था, गवर्नर केपीके को। तो उसके हवाले से आज जो डिबेट हुई तो उसमें जो है कोर्ट ने 7 दिन का जो है टाइम दे दिया है गवर्नर के जो वकील हैं उनको, तकरीबन 9 फरवरी तक का वो डेट बनता है, टाइम बनता है। तो उसके ऊपर असद उमर साहब ने कहा ये बनता नहीं है इनको टाइम देना, क्योंकि इनको सीधा सीधा आइन के उसमें है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, और 90 दिन के अंदर ही सब कुछ इन्होंने तय करना है। तो अब उसके ऊपर भी दोबारा असद उमर साहब ने अपनी पार्टी के सब मेंबरान्स को बोला कि जी आप लोग तैयारी रखें, क्योंकि इलेक्शन तो 90 डेज़ के अंदर अंदर ही होना है। अब एक तरफ देख लें तो केपीके हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है वो दोनों गवर्नर जो है वो डेट नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो है वो 64 जो ज़मीनी इलेक्शंस हैं कौमी असम्बली की, उसकी डेट दी गई है। एक तरफ तो वो ये बयान कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी की वजह से हम लोग जो है इलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकता है। दूसरी तरफ जो है वो ज़मीनी इलेक्शन जो है कौमी असम्बलीज़ का उसमें वो डेट दे दी है उन्होंने। एक तो 16 मार्च की दी है, दूसरी 19 मार्च की दी है। पहले 31 जो है वो 16 मार्च को होंगे, और बाकी मानदा जो है वो अपना 19 मार्च को होंगे। अब उन पे भी इमरान खान साहब ने एक जो है अपनी पार्टी की पॉलिसी जो है वो चेंज की। पहले वो सब इलेक्शंस पे, सब सीटों पे खुद खड़े हो रहे थे, जबकि पीडीएम ने ये एक जाहिर किया था कि हम जो है इनके मुकाबला नहीं करेंगे, इनको
फ्री हैंड दे देंगे, ये खुद ही इलेक्शन लड़े, खुद ही जो है जीतें और खुद ही जो है उस पर इमरान खान साहब ने एक नया वो दिया कि अब पार्टी के तमाम मेंबर्स को कहा है कि वो अपनी सीटों पे दोबारा से खड़े हो जाएं। एक तो बात उनकी ये समझ में आती है कि वो अब इन सीटों पे जीत के दोबारा असेंबलियों में जाना चाहते हैं, और असेंबलियों में गए तो वो अब जो है वो अपोजिशन की जो सीट है वो अपने हाथ में लेंगे और उस पे जो है आगे चला जाएगा। दूसरा जो है पीडीएम भी अब मंजर वापस आ गई है। पीडीएम ने भी एक भरपूर इनका जो वो है कि वो कहा है कि हम लोग मुकाबला करेंगे और इनको इन सीटों पे इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। तो ये एक नया जो है वो बिल्डअप हुआ है, नया कह लें। लेकिन इसमें बात फिर वही क्लियर है, अगर यहाँ पे वो आ गए हैं तो फिर इनका कोर्ट में केस कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन को डिले करने का या माशी एक तौर पे कहा कि माशी जी इस अदम इस्तेकाम की वजह से जो है वो हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर ज़मीनी में क्यों जा रहे हैं? अब ये जो है कोर्ट में कमज़ोर पड़ जाएंगे इस बात पे। तीसरी बात पे आते हैं जी, आईएमएफ के ऊपर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो इस दौर में पहुंच चुके हैं। अब उन मुज़ाकरात में जो है आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें जो गवर्नमेंट जो इनके साथ बातचीत कर रही है उसमें जो काफ़ी बातें हैं जो वो मंजर आम पे नहीं ला रही, लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं वो निकल के बाहर आई हैं। उनमें से एक तो ये है कि सबसे पहला कि नंबर 1 कि उन्होंने तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक उनके जो असासे हैं अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क उन सबको डिक्लेयर करने की एक वो की है कि पॉइंट दिया है कि वो किए जाएं। नंबर 2, उनकी फैमिलीज़ के भी साथ में वो चाचा मामा ताया वो जो हैं बेटा बीवी या उनके उन तमाम के जो हैं वो डिक्लेयर करने होंगे। ये इतना आसान नहीं है ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही जो है वो हुकूमत की बैसाखियाँ समझी जाती है। जो भी सियासतदान आते हैं उनको राह दिखाने वाले यही लोग होते हैं। यही इनकी जब ब्यूरोक्रेसी की आएगी बात सामने तो ये इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए, लेकिन टास्क तो मिल गया, अब तो उनको करना पड़ेगा, किसी सूरत भी ये देने पड़ेंगे, और उनके भी उनकी फैमिलीज़ के भी। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि इसमें जो गारंटी के तौर पे क्योंकि उनका जो एक लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि हुकूमत जो है इनके हाथों में नहीं रहेगी और हुकूमत दूसरी अपोजिशन के साथ चली जाएगी, या अपोजिशन को ये ऑन बोर्ड करके उन्होंने एक चीज़ की डिमांड रखी है कि अपोजिशन भी इन चीज़ों पर साइन करे। और बात जो है वो कुछ इस तरह से कि अभी काफ़ी मामला जो है वो मंजर-ए-आम पे नहीं आए, वो हुकूमत मंजर-ए-आम पे नहीं ला रही कि और उन्होंने क्या क्या डिमांड्स की हैं, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकल आएंगी। अब जो अपोजिशन है, अपोजिशन में इमरान खान साहब की बात कर लूँ, अपोजिशन की एक खुली डिमांड ये है कि इमरान खान साहब की कि साफ इलेक्शन की डेट दें और साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अब तब वो जाके आगे बढ़ेंगे। अब अपोजिशन को इस पे साइन करना है, और इस साइन को इतना लंबा दूर लेके जाने की बात नहीं है। ये इन्हीं हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला निपटाना होगा, क्योंकि आईएमएफ को इतना डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ जो है आईएमएफ को भी ये पता चल चुका है कि हमारे अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये अपने दोस्तों से इधर मुल्कों से जितने भी है वो सब घूम फिर के देख चुके हैं, इनके पास आईएमएफ के अलावा कोई चारा नहीं रहा, और आईएमएफ को भी इस बात का पूरा इदराक है। आईएमएफ भी इनसे अपने तौर पे एक तरह से जो है वो फुल फ्लैज में डील कर रही है। अब अपोजिशन की बात आ जाए, अपोजिशन जो है अपोजिशन की डिमांड क्या है कि इलेक्शन की डेट दें और साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अब अपोजिशन जो है वो भी किसी मामले पे बैठ जाएगी, और उम्मीद ही की जा रही है कि इन्हीं आने वाले 1-2 हफ्ते में इमरान साहब को इस बात पे मना लिया जाएगा कि कम से कम डेट तो जो है वो दे दी जाएगी, या जो है अक्टूबर पे मान जाएं या इससे आगे चल के मान जाएं। इस पे भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा किसी सूरत में। लेकिन जो मेन है वो ये है कि अब जो कराची वाले जो इलेक्शन हुए थे, जिस तरह से इलेक्शन करवाए गए थे और जिस तरह से अब बाकी बांदा जो इलेक्शन हुए हैं, इमरान साहब की डिमांड जो दूसरी वाली डिमांड है कि साफ और शफाफ इलेक्शन, ये बहुत वैलिड एक डिमांड है। इसके ऊपर अगर एश्योरेंस मिल जाती है इमरान खान साहब को, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है वो इस पे साइन करने में कतराएं, या अगर वो ये डिमांड पूरी कर दी जाती है उनकी कि जी एक गारंटी मिल जाती है उनको कि, और ये मिल जाएगी इंशाल्लाह इसी वीक 2 वीक में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिले नहीं कर सकते इन मामलात को, तो वो अगर मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब इस चीज़ों पे साइन कर देंगे। अब आईएमएफ की दूसरी डिमांड्स क्या हैं? आईएमएफ की दूसरी डिमांड्स में एक तो वो जो डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ना था वो है,
अब उसके ऊपर डॉलर तो फ्री फ्लोट छोड़ दिया, अब उसके ऊपर मुजम्मिल हुसैन साहब का एक बयान आया था कि जी डॉलर का जो 273-275 रुपए का रेट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है और एक्सपोर्टर्स को पैसा वापस ला के इसको कैश कराना चाहिए, इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो इस वक्त भी जो डॉलर का रेट गया हुआ है ये हुकूमत की नाअहली की वजह से गया हुआ है। हुकूमत उनका मौक़िफ़ ये था कि 230-240 पे डॉलर को वापस आना चाहिए, और अगर इसहाक डार साहब इनको खुद अच्छी तरह से देख लेते हैं या कोई मजबूत तरीके से देखते हैं तो ये 230-240 पे आ जाएगा। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया मज़ीद। डॉलर अब जो है वो तकरीबन 280 रुपये पे पहुंचा हुआ है इंटरबैंक में तकरीबन 277-78 पे पहुंचा हुआ है, और जो ओपन मार्केट है वो 280-282 के ऊपर पहुंचा हुआ है ओपन मार्केट के ऊपर। अब उसके ऊपर जो है एक कह लें कि ये हुआ क्यों, ये इस वजह से हुआ कि अब जो मामलात में डिले आ रहा था थोड़ा सा जो IMF के साथ साइन में, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब का एक बयान जो कि हुकूमत जो है हमें बहुत IMF जो है हमें बहुत टफ टाइम दे रही है, IMF हमसे नाक से लकीरें खिंचवा रही है और कशकोल में कुछ डालने से पहले हमसे बहुत कुछ लिखवा रही है। तो इस बात पे आया कि जी ये कुछ डिले भी होने की वजह से डॉलर ऊपर गया, लेकिन डॉलर नीचे आना चाहिए, आएगा इंशाल्लाह। तो दूसरी उनकी जो थी उन्होंने हुकूमत को एक तो 600 अरब रुपए के टैक्सेस का बोल दिया। ये एक बहुत खुशाइन बात है कि इस वक्त जिस तरह से हुकूमत फंसी हुई है और IMF जो है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने 600 अरब रुपए के टैक्सेस बोल दिए जो कि हुकूमत को अब इम्प्लांट करने होंगे। तीसरे नंबर पे सब्सिडीज़ को वापस लेने का कहा है उन्होंने, तकरीबन 350 अरब रुपए की सब्सिडीज़ वापस लेनी होंगी इनको। चौथा जो है पेट्रोल और बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश वगैरह हैं या इन चीज़ों पे सेल टैक्स का उन्होंने बोल दिया है, तो सेल टैक्स भी लगेगा। सेल टैक्स लगने की वजह से महंगाई भी आएगी, और अपना जो सेल टैक्स पेट्रोल के ऊपर लगने से पेट्रोल को करीबन 30 रुपये ऊपर जाने के पोजीशन में आ चुका है, और वो 1-2 दिन में शायद ये 30 रुपये और ऊपर चला जाएगा। उसके बाद लेवी का मामला आएगा, लेवी लगेगा तो ये 300 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन डॉलर तो इस वक्त सबसे आगे चल रहा है, वो 280, क्योंकि डॉलर अगर 300 क्रॉस करता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत पैनिक हो जाएगा मार्केट में। इसके अलावा जो है हुकूमत अब तकरीबन एक तरह से IMF के चुंगल में फंस चुकी है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपोजिशन से बात करे। लेकिन अपोजिशन से बात करने के लिए भी उनको जो है किसी तरीके से अपोजिशन को राम करना पड़ेगा, अपोजिशन के ऊपर थोड़ा सा हाथ ढीला रखना पड़ेगा उनको, और जो है एक तरह से कह लें कि उन पे अपोजिशन पे हाथ ढीला रखेंगे तो वो मज़ीद जो है आगे उनके लिए काम अच्छा हो जाएगा, उनको इलेक्शन में खेलने के लिए मौका मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में वो भी चाहते हैं कि अब तो तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, क्योंकि पहले ये डिमांड जी थी वो हुकूमत की तरफ से थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हमारे जो जितने वो नवाज शरीफ साहब बैठे हुए बाहर उनको जो है उनके ऊपर जो नाअहली का जो बोर्ड लगा हुआ है वो उतारा जाए और इमरान खान साहब के गले में लटकाया जाए। अब इमरान खान साहब की तरफ से ये डिमांड है कि अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हम दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर डेली पर्चे अब शेख रशीद अहमद के ऊपर जो है कल की डेट में तकरीबन कोई 4 से 5 पर्चे कट चुके हैं। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये सारी चीज़ें जो है ये निमट जाएंगी और ये जो है एक तरह से अप्रूवल इन सब की मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, जल्द मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।